श्रीमद्भागवत कथा चलता का आज खष्टम दिवसीय बेला आज भगवान द्वारिका देश प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी के साथ आनंद पूर्वक संपन्न होना, हम और आप उसके साक्षी होंगे। अनंत जन्मों का पुण्य जब फलीभूत होता है तभी यह अवसर प्राप्त होता है। आज वह अवसर समस्त नगर पंचायत गढ़वारा के क्षेत्रवासियों को प्राप्त हुआ। जो हमारे नृत्य के श्रोता, अगर मेरी आवाज इस ध्वनि वादक यंत्र के माध्यम से सुन पा रहे हैं तो यथामति यथागति अपना थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान के इस कथा पांडाल में आओ, अपना अपने परिवार का जन जन का कल्याण। मनुष्य मात्र का उद्देश्य क्या है? कथा मात्रैक जीवित उनसे भगा कर लेकर जाते हैं। और देखिए, अगर किसी को जबरदस्ती भगा कर ले जाया जाए ये पवित्र तो भागवत कहता है कि भगवान का प्रथम विवाह राधसेन विधान, भयंकर मारपीट हुई, युद्ध हुआ, उसके बाद रुक्मिणी को ले जाया। तो आइए खष्टम दिवसीय बेला में भगवान नाम संकीर्तन से मन और वाणी को पवित्र करेंगे। उसके बाद आज का जो पावन चरित्र है हम उसमें प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। संकीर्तन आप लोग बड़े भाव के साथ करेंगे, ताली बजा बजा, क्योंकि हमने आपको बताया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। नाम संकीर्तन करने से मनुष्य के जो पाप है वो दूर हो जाते। इसलिए आप लोग बड़े भाव के साथ ताली बजा करके संकीर्तन करें। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
गिरधारी एवं श्रद्धामयी माताएं अकारण करुणा बरवाले तरंगे पीताम्बरधारी बाल कृष्ण लाल की महती कृपा राधा रानी की कृपा आज महापुराण भागवत के षष्ठम दिवसीय प्रवेश आज षष्ठम दिवसीय बेला भगवान के जो प्राण भगवान के जो प्राण भगवान की महाराज की कथा हम श्रवण करेंगे। भगवान ने जो महाराज किया गोपियों के साथ हम वो कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि महापुराण भागवत में गोपी गीत भ्रमर गीत और भगवान महाराज करते हैं गोपियों के साथ। ये भागवत के प्राण हैं। अगर इस कथा को मनुष्य एकाग्रचित भाव से सुन ले तो मेरा विश्वास है भगवान की ऐसी कृपा होगी। भगवान को लेकर वसुदेव गोकुल पहुंचाए। गोकुल में नंद बाबा ने ऐसा नंदोत्सव मनाया कि शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि कई महीने तक ये नंदोत्सव चलता था। कोई न कोई प्रतिदिन बधाई देने आता। नंदोत्सव के बाद नंद बाबा मथुरा गए, कंस को कर देकर लौटे तो पूतना मौसी भगवान को मारने आ गया। पूतना मौसी भगवान को मारने आ गई, रूप बदल। देखिए कल का विषय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं तो आपकी समझ में आता है। हम जो भी कथा कहते हैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, फिर भी आपको इस तरह से बताएंगे। चरित्र जो है इसके बाद क्या है, शास्त्रोक्त विधि से चलेगा। चुटकुल्ला और आत्मकथा मैं रेलगाड़ी से जा रहा, सैकड़ों के ऊपर कथाएं हुई, लेकिन ये आत्मकथा बिल्कुल नहीं। इस आत्मकथा से आपकी रेलगाड़ी की यात्रा से आपको क्या मतलब है? आपको वो रस चाहिए, अहो रस का भोग भाव, जिससे आपका कल्याण, संसार का कल्याण हो, शास्त्रोक्त विधि से कथा हो। तो भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया। पूतना के अंदर भी दोष नहीं देखा। किसी ने कहा प्रभु पूतना को जब जलाया गया तो 7 कोस का वातावरण सुगंधित हो गया। पूतना आपको मारने आई, कालकूट किस लगा? भगवान ने कहा देखिए पूतना मारने आई थी, विचार अच्छा नहीं, कुल खानदान अच्छा नहीं था, आहार भी अच्छा नहीं था, लेकिन पूतना ने अपना स्तनपान करवाया। तो जो पूतना स्तनपान करवाई यशोदा की तरह, तो यशोदा जैसी सदगति भगवान ने पूतना को भी प्रदान किया। क्योंकि भगवान किसी के अंदर भी दोष नहीं देखते।
जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, दीन बंधु पूतना को भी वो सदगति प्रदान करता, पूतना भी गोलोकवासी है। इसके बाद भगवान 1 वर्ष बड़े हो गए तो गुरु गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार होने के बाद भगवान अब थोड़े से और बड़े बड़े भगवान ने घर घर माखन चोरी लीला, लेकिन सबसे पहली चोरी भगवान ने माखन चोरी की, अपने घर में चोरी माखन चोरी की, क्योंकि वो परम लाभ माता यशोदा को प्राप्त हो। उसके बाद बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल का गठन हुआ। भगवान ने पूरे गोकुल में घर घर माखन चोरी लीला प्रारंभ की और माखन भी खाते, मटकी भी छोड़ती। पहले तो गोपियां जानती रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब माखन खाने लगे, चोरी होने लगी, तो गोपियां माखन को ऊपर बांध, लेकिन इनकी टोली ओली बड़ी बड़ी कि नीचे से ऊपर तक चढ़कर मक्खन भी खाते, मटकी भी छोड़ते। परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद आनंद घन भगवान ने गोकुल में उन गोपियों का मनोरथ पूर्ण रूप से जो चाहिए था, जो रस उनको चाहिए था, वो रस भगवान ने प्रदान किया। अब आप बताइए, संसार के पालनहार गोपियों के बीच में माखन चोरी लीला भगवान ने उन गोपियों का पूरी तरह से परीक्षण किया कि कहीं विकार तो नहीं। माखन चोरी लीला, वस्त्र हरण, कभी भगवान पकड़े जाते, मैया के पास लेकर जाते। गोपी जब मैया के पास लेकर जाती तो मैया भी सांटी लेकर दौड़ाती, तो उस दौड़ते हुए परम पिता परमेश्वर को देवता भी ऊपर से देखकर हंसते कि प्रभु तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जान। भगवान घर घर माखन चोरी लीला की। उसके बाद भगवान जितने भी ग्वाले गोपियां बछड़े थे, सबको लेकर जब गोकुल में उत्पात वंश का ज्यादा बढ़ा तो भगवान सबको लेकर वृंदावन की पावन धरा पर आए। वृंदावन की पावन धरा पर आने के बाद भगवान तुलसी के निर्मल नीर बहतु यमुना, निर्मल नीर बहतु यमुना, भोजन दूध दही का आलिर दोहला दे पावनी को, मोहला दे पावनी को, आलिर दोहला वृंदावन के वृंदावन की धरा पर भगवान आए। यहाँ आने के बाद अकासुर, बकासुर, बस्तासुर, धेनुकासुर, भगवान ने सबका वध किया। उसके बाद भगवान सबको लेकर गोवर्धन महाराज की तलहटी पर गए। वहां पर स्वयं पूज्य बने और स्वयं ही पूजवाए।
धरती पर जितने गोपी ग्वाले थे सब इकट्ठे हो गए। भगवान ने कहा जाओ यमुना जी से जल भर के लाओ। ग्वाले मटकी को जल भर कर लाने लगे, लेकिन 7 कोस के गोवर्धन के मूंछों नहीं लगे। जितने ग्वाले सब ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया अब तो ही कोई उपाय, मेरे बस की बात नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि माता गंगा का ध्यान रखो। तो सब ने मिलकर माता गंगा का ध्यान किया। जैसे ही ध्यान किया मानसी गंगा तुरंत ही प्रवाहित हुई। जितने ग्वाले थे तब हर हर गंगे चले, पूजन प्रारंभ हुआ। आज भगवान ने इंद्र की पूजा का विरोध करवा गोवर्धन महाराज की पूजा करवाया। स्वयं पूज्य बने, स्वयं ही पूजवाए, अपने ही स्वरूप का विस्तार किया। तेने विस्तारित हुआ। जैसे मकड़ी अपने लिए जाला भी बनाती है, उसी पर रहती है, वैसे ही भगवान ने अपने ही स्वरूप का विस्तार किया। स्वयं पूज्य बने, स्वयं ही पूजवाए। ये तो कन्हैया जितने भी ग्वाले गैया बजड़े थे सबको लेकर गोवर्धन महाराज की तलहटी के पास आए। गोवर्धन महाराज को प्रणाम किया और नीचे ही प्रणाम करने के बाद जैसे खेल खेल में कोई छोटा बालक छाता उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने क्या किया, नख पर गिरिवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो पर गिरिवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो पर गिरिवर लीन्यो धार कन्हैया मेरो पर गिरिवर लीन्यो धार अपनी उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण। जैसे खेल खेल में कोई बालक छाता उठा लेता है, वैसे ही भगवान ने अपनी उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण किया। 7 दिनों तक भगवान अपनी उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण किया। इंद्र के जो प्रलयंकारी मेघ थे, काले काले मेघ, ऐसी शंका इंद्र के नेत्रों से जल की धारा गिरने लगी कि प्रभु आज के बाद ऐसा नहीं हो। भगवान आज बहुत गुस्से हुए। भगवान ने कहा तेरे जैसे इंद्र को मैं बनाऊंगा। भगवान ने इंद्र का अहंकार तोड़ा। जितने भी ब्रजवासी थे सबकी रक्षा भगवान ने की। अब इसके बाद शुकदेव भगवान से राजा परीक्षित कहते हैं कि आप महाराज की कथा श्रवण करवाई। आज जैसे
जैसे ही परीक्षित ने कहा कि प्रभु आप हमें महाराज की कथा श्रवण करवाइए, आज भगवान महाराज का नाम लेते सुखदेव भगवान के नेत्र सजल है। थोड़ी देर तक बैठे परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु आपको क्या तो भगवान ने कहा देखो परीक्षित, ये महाराज मेरे प्राण श्रीमद्भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों में जो बीच में महाराज का प्रसंग आता है, ये महाराज भगवान के प्राण गोपी भ्रमर ये भगवान के प्राण है। इसकी कथा जो भी प्राणी मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी जीव जंतु भी अगर इस कथा को श्रवण कर ले तो उनका उद्धार होना निश्चित है, क्योंकि यह देव दुर्लभ कथा। सुखदेव भगवान ने कहा एक बात श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन में कथा कह रहे हैं। वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज कथा कह रहे हैं। अष्टम दिवस की कथा में महाराज की कथा में प्रवेश करते हैं और जैसे ही राधा नामोच्चारण किया वहीं पर वाणी अवरुद्ध हो गई, आगे की कथा नहीं बोल। उस दिन वहीं पर कथा का विराम देना पड़ा। परीक्षित कहते हैं प्रभु मेरे पास तो 7 दिन है, अगर आपकी वाणी अवरुद्ध हो गई तो मैं तो लटक जाऊंगा। सुखदेव भगवान ने कहा राजा इस कथा को आप बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अब सुखदेव भगवान महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। भगवान शरद पूर्णिमा की चांदनी रात जो मल्लिकादि पुष्पों से सुगंधित हो रहे आज उस शारदीय आज ब्रजपालनाओं से विहार करने का संकल्प जगा। मन में उत्कंठा जगी और जल्दी उत्कंठा ये जगती नहीं भगवान कि जो माया का पट पड़ा है घूंघट है उसे हटाते घूंघट के पट खोल तोए पिया में घूंघट के पट खोल तोए पिया में जैसे घूंघट का पट तो पिया ही भागता है वैसे माया रूपी जो घूंघट का पट पड़ा है भगवान चाहते हैं कि बिल्कुल भी दूरी ना उस पट को उठाते भगवान वहां अपना रस देना चाहते हैं। रसो वही बड़ा रस अहो रसिका भूमि भाव। देखिए ये महाराज की जो कथा है भगवान के बहुत गूढ़ चरित्र है। अब भगवान बंसी बजाते भगवान बंसी बजाते भगवान ने अब जब बंसी बजाई प्रथम गोपी के कान में जब आवाज पड़ी तो क्या कहते ध्यान से सुनना। प्रथम सुने भगवत मुख भगवत वाणी और द्वितीय राधे नवभांति बखानी तृतीय करे गुरु समाज दर्शनो और चौथे हो बसे बनुरा जैसे लो
भूले देह कुड़ी, पंचम भूले देह कुड़ी, और छठे भावना राम के, और साते पावेरी तीरथ श्री स्वामी हरिदास के। तो दाता एक राम है सारी सारी दुनिया, 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 दाता एक राम है सारी सारी दुनिया। दाता एक राम है सारी सारी दुनिया, दाता एक राम है सारी सारी दुनिया। देखिए भगवान कहते हैं, चूंकि भगवान हंसी बजाते हो यार मुझे बुलाते हो, हंसी बजाते हो या मुझे रुलाते हो, यार हंसी बजाते हो यार मुझे बुलाते हो, सारा दिल तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, यार हंसी बजाते हो यार मुझे बुलाते हो, यार हंसी बजाते हो। बोल नाम राम हरियाण के। भगवान पुनः बंसी बजा काजल लगा रहे, तो एक आंख में काजल लगाता, दूसरी आंख को वैसे ही छोड़कर गोपी भाग, एक गोपी हलवा बना रही, जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, कंचुला हाथ में लेकर वो गोपी भाग, जो जिस रूप में था आज सब वही से सीधे भाग। जैसे गंगा जी जब गोमुख से निकलती हैं, गंगा जी जब गोमुख से निकलती हैं तो रास्ते में छोटे छोटे पत्थर आते हैं, लेकिन गंगा मैया उसको बहा लेती है। वैसे ही आज जब गोपियां अपने घर से भागती है भगवान से मिलने, तो रास्ते में ससुर आ जाए, सास आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई गम नहीं, हट जाओ, बगल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जितनी गोपियां हैं अपने ससुर की, सास की, किसी की परवाह नहीं करती। आज सीधे भागती है कि हमें भगवान से मिलना है, उस महाराज में जाना है। आज छोटे मोटे पत्थर भी आ जाए तो उन्हें वहां ले जाए, जैसे गंगा जी, वैसे ही गोपियां भाग। लेकिन एक गोपी को उसके पति ने कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताला मारते, कहा कि मैं देखता हूं कि तुम कैसे यहाँ से जाती। तो उस गोपी ने कहा इस शरीर का रहना ही बेकार, इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है, क्योंकि आज जो भी गोपियां सबको भगवान के अंग संग का दर्शन होगा और मैं उससे वंचित हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं यहीं पर अपना प्राण त्याग जाऊंगा। जैसे ही कुछ चाटन आसन लगाया, तुरंत ध्यान आया कि मरना कायरता है, मरना कायरता है, तुरंत ही विचार बदल दिया। ऐसा आसन लगाया कि एक शरीर वहां पर, दूसरी शरीर सबसे पहले जाकर के पहुंच गई।
आज जो भी गोपियां हैं सब भगवान से मिलने को लालाई में सब भाग गई। गोपियां वहां से चली गई। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात जो मल्लिका के पुष्पों से सुगंधित हो रही है, आज इस वातावरण में भगवान ने प्यारी सी बंसी बजाई। गोपियां चारों तरफ से आकर के घेर ले। अब जब घेर लिया तो भगवान ने हाथ जोड़कर उन गोपियों का स्वागत किया। किस भाव से स्वागत किया? स्वागतम 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 गोपियों ने सर हिलाया। अच्छा समझ गया, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात देखने आई। गोपियों ने अपना सर घुमाया नहीं। अच्छा समझ गया, नहावने वहां जा रही हो, फिर सर घुमाया नहीं, वहां भी नहीं जा। अंत में भगवान ने कहा समझ गया, अपने पति से झगड़ा करके आई। भगवान ने कहा कि देखिए, अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो पत्नी का ये धर्म नहीं कि वो पति को छोड़कर आए। पति स्त्री भर हंतव्य पत्नी का धर्म है कि पति की रक्षा करे। ये भागवत कहता है, उसे छोड़कर नहीं आया जाएगा। गोपियों ने सर हिलाया नहीं, हमारा झगड़ा भी नहीं हुआ। तब भगवान ने कहा बताओ इतनी रात में क्यों आई? शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में आई। पूरी तरह से जब कई बार पूछा तो आज गोपियों का धैर्य टूट गया। अंगूठे से पूरे देती है, सर नीचे कर लिया, सर नीचे कर लिया। अब गोपियों का धैर्य टूट गया। गोपियां कहती हैं कि तू अहीर का छोरा, तू अहीर का छोरा, गंवार वाला, न तुम्हें पूछने का अधिकार है न कहने का अधिकार है। बताओ तुम क्या लगते हैं? इतनी रात गए अपने पति को, सास ससुर को, बच्चों को छोड़कर एक बंसी की आवाज पर दौड़ते चली आई, और यहाँ आने के बाद पूछते हो तुम कौन हो? गोपियों ने कहा कि न तुम्हें पूछने का अधिकार है न कहने का अधिकार है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो वही छोरा गंवार वाला। आज गोपियों ने भगवान से कहा कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं। देखिए भगवान भी उन गोपियों के अंदर जो उद्गार था, जो विकार था, वो उनसे कहलवाना चाहता था। क्योंकि भगवान तो महाराज में परीक्षण करते हैं, ये महाराज में जाने के काबिल है कि कहीं के अंदर विकार तो नहीं, पूरी तरह से आज परीक्षण करते। देखिए भगवान को भात बहुत पसंद है। भात जानते चावल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले धान को ओखल में कूटो, कूटने के बाद उसे बटोली में डालो, बटोली में डालने के बाद उसे बाहर किया जाता है। वैसे ही भगवान आज जो भी विकार है उन गोपियों के अंदर से वो दूर करना चाहता है।
तरह से भगवान ने परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद भगवान ने कहा कि तुम लोग परीक्षा में पास। भगवान ने कहा कि तुम लोग परीक्षा में पास। गोपियां गदगद हो गई। अब भगवान महाराज प्रारंभ करते। भगवान उस महाराज को बोल वृंदावन बिहार के। देखिए भगवान की महाराज ने ध्यान करके ताली बजाने चाहिए, नारायण का ध्यान करते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि नारायण नाम लीना, नारायण नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना, तूने बड़ी जवानी में तो डूब के मर जा रहे हरि भोलेनाथ को देखकर आज माता पार्वती
सोचती है कि आज तक मैंने भोलेनाथ को कितना अधीर कबीर भोलेनाथ ने कहा देवी जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अगर आपको देना है तो आज मुझे किसी भी तरह उस महाराज में आप प्रवेश करवाएं। माता पार्वती ने मन में विचार किया, अब भोलेनाथ को बढ़िया नौलखा साड़ी ला करके माता पार्वती पहना दी। साड़ी पहनाने के बाद बोल वृंदावन लाल के वृंदावन की रात में पहुंचे जाए मैं और मिल सखियन के झुंड में कर गोपी गावे। कर गोपी गावे। तो भजन के माध्यम से भोलेनाथ क्या गया। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना से हारी, राम ने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। आगे क्या कहते हैं? ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं मोहे रात में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं मोहे रात में। मोहन के सिवा, मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रात में। मोहन के सिवा कोई पुरुष ना जाए रात में। हंसी करेगी गजनी नारी, हंसी करेगी गजनी नारी। आ गए। गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए। गोकुल में आ गए। यह स्वयं राजा बन बैठा, प्रजा पर अत्याचार करने लगा। प्रजा पर अत्याचार करने लगा। कंस ने अनेकों प्रयत्न किए, अकासुर बकासुर वसुरासुर देवकासुर सबको भेजा, पूतना को भेजा, लेकिन कोई भी लौट के नहीं आई। अब तक आप लोग तैयार हैं। सुबह हुआ
रथ तैयार सुबह हुई, रथ तैयार। जैसे ही गोपियों के कानों में पड़ा कि कृष्ण कन्हैया आज मथुरा जा रहा, यूं गोपियां एक क्षण भी भगवान को अपने से अलग नहीं करती थी। आज जैसे ही सुना कि मथुरा जा रहे हैं, अक्रूर जी दोनों भाइयों को बैठा लेते हैं। जैसे ही रथ पर सवार हुआ, जैसे ही रथ पर सवार हुए, सामने से गोपियों का झुंड आया, घेर कर खड़ा हो गया। सामने से गोपियों का झुंड घेर कर खड़ा हो गया कि हम रथ के सामने लेट जाएंगे, यहीं पर अपना प्राणांत तो दे दूंगी, लेकिन तुम यहां से नहीं जा सकते। अक्रूर जी ने समझाया, फिर भी नहीं मानी। अब भगवान स्वयं नीचे उतर कर गए, गोपियों ने कहा कि केवल 2 दिन के लिए जा रहे हैं, मेला देखने, 2 दिन के बाद लौट कर आ जाए। किसी तरह 2 दिन का गोपियां भी हमें क्या कहती है, हर घड़ी तेरी आए सौरन बनकर, हर घड़ी याद तेरी आए सौरन बनकर, मैं फेरों श्याम तेरे नाम की जोहरत बनकर, मैं फेरों श्याम तेरे नाम की जोहरत बनकर, हर घड़ी याद तेरी आए सौरन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सौरन बनके, फेरों श्याम तेरे नाम की जोहरत बनके। मैं फेरों श्याम तेरे नाम की जोहरत बनके। जमाना का बुलाने से चला आता था,
बोल वृंदावन बिहारी लाल के अंदर जो कंस का डर था, भय था, आज वो भय दूर हो गया। जितने भी व्यापारी नगरवासी आज सबने कोई पान का पत्ता लिया, कोई मीठा लिया, कोई फल लिया, कोई कपड़ा लिया, कोई जूते चप्पल लिया। जितने भी मथुरावासी थे आज सबने कुछ न कुछ लिया और लेकर के भगवान के स्वागत में उस रास्ते पर खड़े हो गए जिस रास्ते से भगवान आने वाले। ढाई धामों काम सब त्यागी अमन हो रंग निधि लोचना। सारे धाम काम सब त्यागे मन हो रंग निधि लोचन लागे। सारे राम काम सब त्यागी मनोहर निधि लोचन लागे। ढाई धाम काम सब त्यागी, सब काम त्याग दिया। ढाई मतलब भागे, भगवान के स्वागत में जो भी उल्टा सब छोड़ दिया। आज जो कंस का डर था, भय था, वो निकल गया कि आज वो गोवर्धन उठाने वाला आ रहा है, पूतना को मारने वाला आ रहा है, वृंदावन को मारने वाला आ रहा है। आज जो मथुरा वासियों के अंदर कंस का डर था, भय था, वो दूर हो। ढाई धाम काम सब त्यागी मनो रंग निधि लूटन लागी। आज जो स्वागत में जितने व्यापारी हैं, भगवान का रथ जब पहुंचा तो चारों तरफ का रास्ता जाम हो गया। लेकिन भगवान वहां पहुंचे तो मथुरा में एक सुदामा नाम का माली रहता था, जो भगवान का अनन्य भक्त था। सुबह शाम भोग लगा भगवान सुदामा माली से मिले। सुदामा माली ने भगवान को माला पहनाया, कहा प्रभु मेरी कुटिया पे भी आप जन्म रख दीजिए। तो भगवान ने कहा कि लौटते समय अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा। इसके बाद भगवान आगे बढ़े तो कंस की दासी सैंत्री जो महाराज के दरबार में चंदन लगाने का काम करती थी, सैंत्री कृष्ण बलराम दोनों मिले तो उसके हाथ का घिसा हुआ चंदन भगवान ने लगाया, उसको भी आशीर्वाद दिया। अब भगवान आगे बढ़े तो आगे कुब्जा से भेंट हुई। भगवान ने कुब्जा को सुंदरी का संबोधन किया, लेकिन कुब्जा ने हाथ जोड़कर कहा कि सुंदरी को सुंदर कहा जाता है, मेरा उपहास मत उड़ाई। भगवान ने कहा कुब्जा से कि वास्तव में तुम सुंदर हो। तब भगवान पास ले गए, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी लगाकर भगवान ने जो ही ऊपर हाथ खींचा, कुब्जा का कोमल ठीक हो गया। कुब्जा भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया, कुब्जा को पुनः सुंदरी बनाया। अब भगवान आगे बढ़े तो परशुराम द्वारा प्रदत्त जो धनुष था, भगवान ने उसको तोड़ा। जब उसको तोड़ा तो कंस घबराया, क्योंकि वो जानता था जो भी उस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी मृत्यु भी करेगा। धनुष तोड़ने के बाद भगवान आगे बढ़े, कुबलिया पीठ हाथी दौड़ी। भगवान ने उसका भी मर्दन किया, दांत उखाड़ कर लेकर मल्लसाले में पहुंचे। अब भगवान जब मल्लसाले में पहुंचे तो मल्ला नाम सनेड़ा नरवर त्रिणाम सुरोते मल्लसाले में भगवान पहुंचे। अनेकों वीर थे, तुमने मेरी मैया की केस पकड़ी। कंस ने तलवार उठा ली, भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चली। भगवान ने ऐसा मुक्का मारा कि कंस वहीं गया, दोबारा अर्थ नहीं पाया, उसका प्राप्त हो गया। और कंस मर्दन भगवान
2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक धूप रहते, 3 सवा 3 के अस्थि और प्राप्ति को समझाया। जब भगवान ने कंस का वध किया तो कंस का ससुर जरासंध भगवान का कट्टर बैरी, भगवान का कट्टर बैरी बन गया। आए दिन आक्रमण करता, 17 बार आक्रमण, हर बार उनकी कहानी पड़ी, लेकिन अंतिम बार ब्राह्मणों को आगे करके आया तो अपने ब्राह्मणों को भगवान रण छोड़। अब इसके आगे आज का जो प्रसंग है, हम भगवान के प्रथम विवाह में प्रवेश करते हैं। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, उद्धव वृंदावन गए, रथ खड़ा हुआ। गोपियों ने जब देखा तो कहा, अरे किसी रथ पर बैठ कर हमारे भगवान गए थे, हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया गए थे, किसी रथ पर बैठ गए थे। रथ के चारों तरफ गोपियों ने घेर लिया। जब चारों तरफ गोपियों ने घेर लिया, उद्धव जी आए तो उद्धव से पूछा कि बताओ तुम कौन? उद्धव ने अपना परिचय दिया कि मैं कृष्ण कन्हैया का सखा था, मैं उनका सखा था। गोपियों ने कहा, मेरा कन्हैया कैसे? कहा वो ठीक। गोपियों ने कहा, अगर उसे आना नहीं था तो कम से कम एक पत्र तो भेज दिया। हमारी गोपियां कैसे हैं? गोपियां बताओ, एक बार भी नहीं आती है हमारी गोपियां, जो एक पल भी आंखों में ओझल नहीं होने देती थी, कैसे? इतना निष्ठुर हो गया हमारा कन्हैया। गोपियों ने कुरेद कर उद्धव से पूछा। आज गोपियों ने उद्धव से ऐसे प्रश्न किए कि उद्धव जैसे ज्ञानी के ज्ञान का जो अहंकार था, 2 दिन के लिए गए थे, सारा अहंकार तोड़ दी। 6 महीने की समाधि लग गई, लौट के आए तो चेहरा लटका हुआ था। भगवान ने कहा, क्या हुआ? आज उद्धव भगवान के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु तुम जिसे गंवार गोपी कह रहे थे, उन्होंने तो ज्ञान का, हमारी ज्ञान का जो नेत्र है उसे खोल। 6 महीने बाद लौट कर आए। उद्धव जैसे ज्ञानी के ज्ञान का जो अहंकार था, भगवान ने उसको तोड़। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान का प्रथम विवाह कैसे है? देखिए, भगवान रुक्मिणी का हाथ पकड़कर लेकर भागे। रुक्मिणी ने पीछा किया, भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन रुक्मिणी को बलदाऊ ने समझाया कि विवाह बेला में लक्ष्मी पदे युगंध मरामे
रुक्मिणी यूं मुस्कुराए गाना मिल जाए आए देखा बुलाए अधूरी थी यही तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना मेरी थी यही तमन्ना बारी बारी से आप लोग आइए। देखिए साड़ी कपड़ा की आवश्यकता नहीं है, मत सोचिए ये वो सिस्टम नहीं। तो दक्षिणा भगवान की पौखरी है, दोनों अगर हो तो नहीं, नहीं तो प्रणाम तक कह जाइए। लेकिन आइए आप लोग बारी बारी से होते जाइए, टीका करिए दोनों को। और लोग जो इधर उधर बैठ जाएंगे और पौधों के बाद तुरंत आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। देखिए ये विवाह होता है, सामान्य विवाह में आप लोग जाते हैं, लेकिन भगवान के विवाह को जो पौधों करता है मानने की बात तैयार है। जहाँ जाए वो जो है 100 गुना फलदायी। तो आज हमारे संतोष भैया आज समय निकाल कर आए, ये सौभाग्य की बात है। तो आप भी आ जाइएगा पप्पू जी। Oh